नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। मेरे साथ इस समय जितेंद्र बघेल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और अच्छी खासी राजनीति करते हैं दिल्ली में। मैं जानना चाहूंगा आखिरकार, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत हुई है। ठीक है, वो हमें पता भी था और वैसा ही हुआ, क्योंकि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही कॉइन के, एक ही सिक्के के उलटफेर हैं वो, और एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है दिल्ली का, तो उसी हिसाब से पहले मनीष सिसोदिया को दिया और उन्होंने अब अरविंद केजरीवाल को दिया। तो मुझे लगता है कि दोनों की मिली भगत है कि या तो हम रहें या तुम रहो। तो ये सब मिली भगत की चाल है भाजपा की। और इसमें जनता को समझना चाहिए, दिल्ली की जनता को, कि दोनों ने मिलकर दिल्ली की जो हालत बनाई है। अब देखिए आप, थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरा दिल्ली में हर जगह जल भराव हो जाता है। ताज्जुब की बात है कि चाहे नई दिल्ली हो, पुरानी दिल्ली और जमुना पार्क की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे दिल्ली में जल भराव है। क्योंकि ना तो यहाँ के इन्होंने ड्रेनेज साफ किया, ना नालियां साफ की, सड़कें सारी टूटी फूटी है, पानी की बहुत समस्या है। तो ये सारी समस्याओं को ये लोग हल करना नहीं चाहते। ये लोग केवल मीडिया की लाइमलाइट में, अखबारों में, पोस्टरों में रहना चाहते हैं। काम करने का इन दोनों पार्टियों को कोई भी इरादा नहीं है। अगर हम बात करें तो जैसे हरियाणा के लिए अभी चुनाव चल रहा है तो केजरीवाल की जमानत होगी, दिल्ली लोकसभा का इलेक्शन था तो संजय सिंह की जमानत हो गई। ये आखिरकार किस तरह का, अभी तक जमानत क्यों नहीं? ये सब मिली भगत है, मैंने पहले ही बोला आपको, ये सब मिली भगत है, इसलिए ऐसा चल रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, देश की जनता सबको इन दोनों को समझ चुकी है कि कैसे करना है। अभी आगे दिल्ली के चुनाव आएंगे और मैं उसमें दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करेगी। हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे साहब और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम लोग पूरा जमीन से काम कर रहे हैं, जो जनता की समस्याएं उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी 15 साल सरकार रही, कभी ऐसी जल भराव की समस्या नहीं थी। रोड्स अच्छी थी, नालियां अच्छी थी, और हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी था, एजुकेशन था, उसके ऊपर हमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई है, वादे बड़े बड़े हैं लेकिन जमीन पर काम कुछ भी नहीं है। अभी जैसे सुनने में आ रहा था कि हरियाणा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन अभी लग रहा है कि कांग्रेस वहां मजबूत होती रहे, इसलिए और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जो है प्रेशर बना रहे हैं कि हमारे साथ चुनाव लड़ें आम आदमी पार्टी। ये हरियाणा नेतृत्व का जो भी डिसीजन था वो उनका नेतृत्व। मैं दिल्ली में राजनीति करता हूं तो मुझे दिल्ली के बारे में ज्यादा पता है। हरियाणा का अपना नेतृत्व का जो डिसीजन था वो उनका मान्य होगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक है कि जहां झुग्गी वही मकान, ये नारा था आम आदमी पार्टी का। तो क्या लग रहा है, कहीं आपको लग रहा है कि झुग्गियों में मकान दिए गए? ढकोसले बांधे रहे हैं इनके, हमेशा वादे बड़े बड़े करते हैं। इन्होंने क्या नहीं बोला, चाहे वो ऑटो टैक्सी वालों के लिए हो, चाहे ई रिक्शा वालों के लिए हो, चाहे गरीब लोगों के लिए हो, जे श्रम बस्तियों के लिए हो, ऐसा इन्होंने बोला, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया। भाजपा और आम आदमी पार्टी, मैंने कहा ना, ये तू शेर तो मैं सवा शेर, केवल इस बात पे चलते हैं कि कैसे हम अपने को अखबारों में, इश्तहारों में, बोर्ड्स, होर्डिंग्स में, बैनर्स में दिखाएं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है और जमीन पे ऐसा कुछ काम नहीं होता। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जिस तरह से जो राजनीति करते हैं वो गरीबों की राजनीति करते हैं। उन्होंने बताया कि हम गरीबों के मसीहा हैं, और कांग्रेस और बीजेपी को उसका अनहित करने वाली पार्टी बताई है। आपको लगता है कि गरीबों को भला हुआ दिल्ली में? पिछले सालों में राजनीति कर रहे हैं काफी दिनों से, बल्कि मैं तो कहूंगा कि करीब 10 साल होने वाले हैं, 10-12 साल होने वाले हैं, और उसमें इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये तो गरीबों को भी पता लगने लगा है। हम लोग भी गरीब हैं और हम लोग भी जनता में घूमते हैं, तो गरीबों के लिए क्या किया है ये उनको पता है। पेंशन इन्होंने खत्म कर दी, बिजली पानी के बिल पे ये लोग आए थे, अब उनके बिल देखिए कितने तेज आ रहे हैं। पानी की समस्या है, पानी दूषित आता है। मैं तो अपनी विधानसभा तिमारपुर की बात करूंगा, जहां पर मैं घूम रहा हूँ, पूरा गली गली में, चाहे वो मलकागंज बाढ़ हो, चाहे वो वजीराबाद हो, चाहे वो तिमारपुर हो, चाहे मुखर्जी नगर हो, जो गटर का पानी आ रहा है, बताइए कितनी पीने का पानी गटर का आ रहा है, उसमें कितनी समस्या है। पूरे कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, सारे के सारे जो जो नालियां हैं वो पूरी भरी पड़ी हैं। थोड़ी सी भी बारिश आती है तो घरों में पानी घुस जाता है गंदा। लोग कैसे जीने को दूभर करते हैं ये कभी सोचने को नहीं। विधानसभा आपने अगर सर्वे किया है तो एक बीमारी का बहुत बड़ा हब भी तिमारपुर सुना जा रहा है, क्योंकि वहां मोहल्ला क्लिनिक और आपके पानी के जल भराव की वजह से मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं और स्वास्थ्य की समस्याएं भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। उसके बारे में आपने क्या जानकारी? स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने पूरी समस्या चरमरा दी। जो मोहल्ला क्लिनिक का इन्होंने नाम दिया था और बहुत अखबारों में इश्तेहार लगाए थे बहुत बड़े बड़े कि हम लोग मोहल्ला क्लिनिक, उसकी हालत बिल्कुल जर्जर पड़ी हुई है। जो पेवमेंट पे उन्होंने बनाए थे फुटपाथों पे, कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई कंपाउंडर नहीं होता, कोई कुछ नहीं हो, दिखाने के लिए बड़े बड़े इश्तेहार लगा रखे हैं। केवल ये दिखावा ज्यादा है, काम कुछ नहीं है। और ये तो दिल्ली की जनता जान चुकी है, और बहुत जल्दी
इन विधानसभा चुनाव में आपको इसकी अगर तिवारपुर विधानसभा की हम बात करें, सबसे ज्यादा झुग्गियों वाली विधानसभा है, झुग्गी बहुत है वहां। तो क्या लग रहा है, झुग्गियों वाले कहीं आम आदमी पार्टी से अब कट रहे हैं या खुश है? नहीं, बहुत सारा। अब मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जितना ये लोग दिखाते हैं कोई काम नहीं कर रहा, और ये दिल्ली की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है, चाहे वो झुग्गी वासी हो, चाहे वो फ्लैट वासी हो, चाहे वो कोठी वासी, जो भी है दिल्ली की जनता वो सब समझ चुकी है कि इन्होंने दिल्ली के साथ कैसा खिलवाड़ किया। और मुझे लगता है इसका जल्दी असर आने वाला है और जल्दी आपको विधानसभा में देखने को मिलेगा। हम लोग पूरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, अंतिम सवाल, दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस का अब की बार किस तरह का परचम रहेगा कि पहले जैसा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है मिलके करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारे अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करे। हम लोग बूथ लेवल से काम कर रहे हैं, हर विधानसभा लेवल पर, हर लोकसभा लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर जगह हम काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरे उत्साहित है और हमारी पूरी टीम काम पर लगी हुई है। चाहे कोई भी इशू हो, चाहे जल का बारिश का इशू हो, जल भराव का इशू हो, दूषित पानी का इशू हो, बिजली के बिल की बात हो, कूड़े के ढेर हो, जो भी दिल्ली की समस्या है हम उन पर भली भांति विपक्ष की तरह काम कर रहे हैं। जबकि भाजपा ऐसा कुछ नहीं कर रही। भाजपा कोई विपक्ष का काम नहीं कर रही। भाजपा मिली हुई है, कुछ भी उसके ऊपर विपक्ष का काम होता है कि कुछ जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, लेकिन भाजपा ऐसा कुछ नहीं करती है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इसके लिए काम कर रही है। भाजपा तो लगातार काम कर रही है कि दिल्ली कमान अपने हाथ में लेना चाह रही है। भाजपा कहती है, वो तो समय बताएगा कौन किसका कमान लेता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं। अगर हम जितेंद्र बघेल की बात करें तो जितेंद्र बघेल के लिए गरीबों के खास मुद्दे क्या रहेंगे? मेरा मकसद यह है कि हम जो भी गरीब लोग हैं उनको हम आगे बढ़ाएं, उनकी दशा ऊपर करें। उनकी चाहे इकोनॉमिक कंडीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई है, उनका कैरियर है, उनके रोजगार की व्यवस्था है, उनके रहने की व्यवस्था है, उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए। ये मेरा नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी का ये उत्तरदायित्व है और कांग्रेस पार्टी हमेशा इसी पर काम करती आई है और इसी पर काम करती रहेगी।